हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 चल रहा है, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7। प्लांट ब्रीडिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने प्लांट ब्रीडिंग डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं टिश्यू कल्चर क्या है। ओके, तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है टिश्यू कल्चर में, हम कोई भी एक डिज़ायरेबल प्लांट लेते हैं। ठीक है कि कोई भी स्पीसीज़ की बहुत सारे प्लांट हैं, किसी में कोई डिजीज़ भी होती है, किसी में ठीक है, किसी में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, किसी में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से एक प्लांट ऐसा होगा जो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन हम लार्ज अमाउंट में करें या लार्ज क्वांटिटी में करें, तो उस कंडीशन के लिए हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम उस प्लांट से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उस ग्रोइंग प्लांट के टिप पार्ट में से, ठीक है, टिप पार्ट में से या तो कुछ सेल्स या फिर टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उस रिमूव किए गए पार्ट को किसी ग्रोथ मीडियम में डाला जाता है। अब ये ग्रोथ मीडियम क्या है, एगार भी होता है जिसमें आपके कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं कुछ, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है उस पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू को एक प्लांट बनाने में। तो यही टेक्निक क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पर समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला है कि हमने जो ये स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू या और सेल जो रिमूव किया है किसी पर्टिकुलर या फिर डिज़ायरेबल प्लांट से, उस पीस ऑफ सेल या टिश्यू या पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पार्ट को जो यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन में, स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू और सेल, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, एक्सप्लांट। आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि ये एक्सप्लांट क्या होता है भाई। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लांट क्या होता है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ देखिए, जो एक्सप्लांट है या पर्टिकुलर हमने जो पार्ट रिमूव किया है, एक सेल की ही बात करूं मैं, तो प्लांट के पास ऐसी क्षमता होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो इस क्षमता को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। इस क्षमता को, इस एक्सप्लांट को ही, जो एक्सप्लांट है, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू है या सेल है, जो इस एक्सप्लांट के पास जो क्षमता है दोबारा से पूरा का पूरा पेड़ बनाने की, प्लांट बनाने की, तो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी। ये 2 टर्म आपको आने चाहिए अगर हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हों। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, नाउ अब जैसे कि मैंने कहा, ये ग्रोथ मीडियम आपके क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आपके हार्मोन हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, और आपके कार्बन सब्सटेंस होंगे इसमें, और आपका क्या होगा यहाँ पर रेगुलेटर्स, हार्मोन रेगुलेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ग्रोथ मीडियम, एगार भी इसे बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं आपको इसका एक प्रोसीजर बता देती हूँ एक्चुअली में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिमूव किया, जैसे कि डेफिनेशन में भी है। फिर हमने सपोज हमने यहाँ पहला स्टेप, ठीक है, हमने कुछ पार्ट, ये कुछ आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, उस डिज़ायरेबल प्लांट में से। इसके बाद इसको हमने डाल दिया एक ग्रोथ मीडियम में। ये एक ग्रोथ मीडियम है, ठीक है, जिसमें आपका ये ग्रोथ मीडियम है मीन्स, ठीक है, जो इस सेल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे या इनकी संख्या को बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या इसमें रूट है, क्या इसमें स्टेम है, ठीक है। बस उसे वो एक मास आपका बन जाता है, मास ऑफ सेल बन जाता है, तो इसे बोला जाता है कैलस। बहुत इंपॉर्टेंट, उसे क्या कहेंगे हम, कैलस कहेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिए अब इस कैलस को अनदर ग्रोथ मीडियम में डालेंगे और उसमें ऐसे रेगुलेटिंग हार्मोन होंगे जो केवल रूट को प्रोमोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे हार्मोन होंगे आपके, रूट प्रमोटिंग हार्मोन होंगे, ठीक है, हार्मोन। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, जो यहाँ पर सेल्स थी, अलग अलग सेल थी, उनके पास रूट बन गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा। अब इस हार्मोन को हमने अगेन अनदर ग्रोथ मीडियम में डाला जिसमें ऐसे आपके हार्मोन थे जो सूट पार्ट को प्रमोट करेगा, सूट प्रमोटिंग हार्मोन को प्रमोट। अब देखिए यहाँ पे रूट, ये प्लांट है, इसके रूट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसके अब सूट भी बन गए हैं। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम फोर्थ में क्या करेंगे, अब देखिए रूट बन गया, सूट बन गया, लेकिन वो काफ़ी उसमें मिक्सचर है वो, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हम उनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट ईच प्लांट, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लांट बन चुका है। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे पॉटेट कर देंगे, या तो हम उसको डायरेक्टली सॉइल में करेंगे या पॉटेट जो पॉट्स होते हैं उसमें करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, एक प्रकार से पॉटेट कर देंगे। तो ये टेक्निक होती है या फिर ये स्टेप्स होते हैं टिश्यू कल्चर के। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो टिश्यू कल्चर में जो काफ़ी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि बहुत ही कम समय में हम इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो टिश्यू कल्चर है, जो बहुत कम समय में हम किसी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इन सारे स्टेप्स को मतलब ये एक प्रकार से इसको एक साथ माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। और सेकंड चीज़ देखिए, समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो माइक्रो प्रोपेगेशन हमने किया है, या जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि मैंने एक डिज़ायरेबल प्लांट कहा था। तो दैट मीन्स एक ही प्लांट से हमने ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू लिया और उसी में से बहुत सारे हमने प्लांट बना लिए। तो मीन्स सबका पेरेंट तो एक ही था, ठीक है। तो वो मॉर्फोलॉजिकल या जेनेटिकली उसमें जो मेकअप होगा वो सेम होगा, उसमें कोई ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं आएंगी। तो इस टाइप का जो टिश्यू कल्चर होगा, जिसमें हम ओनली वन प्लांट में से बहुत सारे प्लांट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, उसे हम उन सेल्स को या फिर उन प्लांट्स को हम सोमा कॉलोनियल कहते हैं। क्या कहेंगे, सोमा कॉलोनियल या क्लोनियल, क्लोन है ना, सोमा क्लोनियल कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब एक होता है आपका सोमैटिक हाइब्रिड। ये क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि सोमा कॉलोनियल में क्या होगा कि एक ही प्लांट में से हम बहुत सारे प्लांट बनाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग में बताया था कि हम डिज़ायरेबल प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं, उनमें से हम फिर जो उसके कैरेक्टर हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जो प्रोजेनी आए, दोनों का जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आए वो उसमें आए, ठीक है, उस प्रोजेनी में आए। तो सेम चीज़ हम इसमें क्या करेंगे कि दो सेल्स यहाँ पर लेंगे, सोमैटिक सेल्स, दो क्या लेंगे, 2 सोमैटिक सेल लेंगे। अब सोमैटिक सेल क्या होती हैं, सोमैटिक सेल्स सेक्स सेल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं या प्लांट बॉडी में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो 2 हमने सोमैटिक सेल्स ले ली, ठीक है, अलग अलग प्लांट की ली, ठीक है, और उनके बीच में हमने हाइब्रिड कराया। तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से, इन दोनों की
हाइब्रिडाइजेशन से जो प्रोजेनी आएंगी, उन्हें हम सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। और ये प्रोजेनी कैसी होगी, इसमें वेरिएशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वेरिएशन। इतनी बात क्लियर है, इतने सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए। ओके, अब एक आपका आता है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। मेरिस्टेमेटिक कल्चर, अब ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक कल्चर, अब मेरिस्टेमेटिक कल्चर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर मेरिस्टेम जो होती है या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है इसके बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, ये पहली बात तो प्लांट्स में पाई जाती हैं। वैसे भी हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही हम टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, तो ये प्लांट्स का एक टिश्यू है, सभी को मालूम है, छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवीज़न करती हैं। ठीक है, ग्रोथ करती हैं। प्लांट जो इतने बड़े बड़े बन जाते हैं तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही बनते हैं, क्योंकि उसमें रैपिडली डिवीज़न होता है। ठीक है, और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बनाती है। क्लियर है, परमानेंट टिश्यू कभी भी डिवीज़न नहीं करेगी, सेल डिवीज़न कभी नहीं होगा उसमें। ठीक है, जैसे कि आपने बार्क ऑफ ट्री, जैसे आपका मैंगो का पेड़ है, आपने नीचे का स्टेम देखा होगा, ब्राउन कलर का हार्ड होता है, तो दिस इज़ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जहाँ पर कोमल होता है, सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जो ग्रोथ करता है, ठीक है, साइज़ में कुछ भी शेप में जो ग्रोथ करेगा वो ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही करेगा। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इसका टर्म मालूम होगा तभी इसके कल्चर में हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, जिसमें डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, फंगल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें उसी वैरायटी का प्लांट चाहिए, लेकिन जो पेरेंट प्लांट है उसमें तो क्या डिजीज़ है, लेकिन हमें उसी की बेबी प्लांट्स चाहिए, बहुत सारा उसका प्रोडक्शन करना है, क्योंकि उसके जो सीड है हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसका मेरिस्टेम ही रिमूव करते हैं, जैसे कि आपको मैंने टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन में बताया। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि देखो लगातार बहुत ज़्यादा रैपिडली सेल डिवीज़न हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि जैसे सेल बनी वायरस ने उसमें अटैक कर लिया या बैक्टीरिया ने उसमें अलग अटैक कर लिया, कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए उसमें से मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है उसको अलग कर लिया जाता है। और फिर सेम प्रोसीजर, जो ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया, इस प्रोसीजर के द्वारा उसमें हम बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आपकी बुक में दिया है कि पोटैटो एंड टोमेटो, इन दोनों को मिला करके एक हाइब्रिड बनाई गई जिसका नाम है पोमैटो। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंड अब चलिए बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, देखिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पर हम बहुत सारे प्लांटलेट्स बना सकते हैं। पहला एडवांटेज, ठीक है, शॉर्ट टाइम में हम थाउजेंड्स प्लांटलेट्स बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑब्वियसली हम ऐसे प्लांट को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे जो डिजीज़ हो, ठीक है, जिसमें डिजीज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाई करती हो। ओके, तो वहाँ पर हम, और क्योंकि उनसे करने के बाद जो हमें प्लांटलेट्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिजीज़ वाले होंगे। हालांकि हमने इसमें पढ़ा था हम इससे कर सकते हैं, बट फिर भी क्यों करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें टिश्यू कल्चर से जो भी प्रोजेनी मिलेंगी या जो प्लांटलेट्स मिलेंगी वो डिजीज़ फ्री होंगे। हालांकि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर के द्वारा भी डिजीज़ प्लांट में से डिजीज़ फ्री प्लांट को बना सकते हैं। तो कैसे हमें प्लांट मिलेंगे, ऑब्टेन्ड डिजीज़ फ्री प्लांट। ठीक है, ऑब्टेन डिजीज़ फ्री प्लांट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए कि जो ये टिश्यू कल्चर है हम इसको किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी सीज़न का या पूरे साल भर का वेट करना पड़ेगा। एनी सीज़न
हम किसी भी सीज़न में इसे कर सकते हैं, एनी सीज़न। एंड फोर्थ पॉइंट है कि इस टिश्यू कल्चर को करने के लिए जो मैंने आपको होल प्रोसीजर बताया, उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत कम स्पेस में भी हम इस टिश्यू कल्चर को कम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पर। नीड स्मॉल एरिया फॉर दिस टेक्निक। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर है वो ख़त्म होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।